So today I'm going to teach you about how you will pronounce some words which we Indians often commit mistakes with. वो कौन से शब्द हैं जिसमें हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स हमें रहती हैं इंडियंस को. ये सारे वर्ड्स आप देख सकते हो, कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो. देयर आर सम वर्ड्स लाइक साइंस. आप बोलते हो, मैं आपकी तरह बोल के बताऊंगा. पहले देखो जरा, साइंस बोलते हैं ना आप इसको, साइंस, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमी, वैरायटी. ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, ऑटोमोबाइल, एग्जीक्यूटिव और पेमेंट और इंस्टॉलमेंट, ऐसा कुछ नहीं है. ऊपर से लेते हैं एक बार. कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड्स में सबसे पहले है साइंस. आप बोलते उसको साइंस. इट इज नॉट साइंस, इट इज साइंस. यानी कि सा के बाद जो आप ई बोलते हो, ई की जगह हम लगाएंगे वाई. वाई मतलब य. तो सा ई नहीं, सा य, साय. ठीक है, जब मतलब बोलते हैं ना सायकाल, तो वो सायकाल वाला साय बोलना है हमें साइंस. क्या बोलेंगे हम उसको? साइंस. साइंस नहीं बोलेंगे आज के बाद. सेकंड है उधर बायोलॉजी. आप बोलते हो बायोलॉजी. ठीक है, बायोलॉजी नहीं होगा. राइट हैंड पे देखिए, मुझसे दूर जो लिखा हुआ है राइट हैंड पे. ठीक है, बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होगा. जितने भी लॉजी होते हैं ना, LOGY, ये लॉजी नहीं कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑलॉजी. क्या कहलाते हैं ये? ऑलॉजी. तो बायोलॉजी हो जाएगा. ऐसे ही बहुत सारे वर्ड होते हैं. न्यूमरोलॉजी बोलते हैं ना, तो मैंने बोला लॉजी को लॉजी नहीं पढ़ते, हमेशा ऑलॉजी पढ़ते हैं. तो न्यूमरोलॉजी बोलेंगे या न्यूमरोलॉजी बोलेंगे? न्यूमरोलॉजी. बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि साइकोलॉजी. आप बोलते हो साइकोलॉजी. लॉजी तो नहीं बोलना है, हमें बोलना है ऑलॉजी. तो ये हो जाएगा साइकोलॉजी. क्या हो जाएगा ये? साइकोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूमरोलॉजी. ये आपको दिमाग में रखना है. सो दिस वाज द सेकंड टर्म. नाउ कमिंग टू थर्ड वन. दिस इज नॉट ग्राफी. जब भी GRAPHY दिखाई देगा तो ग्राफी नहीं होता है, ग्रफी होता है. क्या होता है? ग्रफी. आप क्या कहते हैं? ग पे आ साउंड चढ़ा देते हैं. ग्रा, ग्रा नहीं बोलना है, ग्र. तो ग्राफ गलत, ग्रफ सही. तो ग्राफी नहीं, ग्रफी. तो यहां पे जियोग्राफी नहीं, ये देखो जरा जिसको मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, तो ये जियोग्राफी नहीं होगा, ये होगा ज्योग्राफी. क्या होगा ये आज के बाद? ज्योग्राफी. और जियो नहीं बोलना, जियो नहीं, जो, केवल बोलना है जो, ज्योग्राफी. ठीक है, इसके सामने आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी. ये तो वही चीज आ गई. जैसे टेक्नोलॉजी, लॉजी नहीं होगा, ऑलॉजी होगा. तो चला कोशिश करते हैं, लॉजी को ऑलॉजी बनाते हैं और नॉलेजी बोलेंगे. हम बोलेंगे टेक प्लस नॉलेजी, टेक्नोलॉजी. क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी ये एक ही चीज है. न्यूमरोलॉजी, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हम कभी भी लॉजी को लॉजी नहीं बोलेंगे, हमेशा ऑलॉजी बोलेंगे. नाउ कमिंग, नीचे आते हैं साइंस. साइंस के नीचे ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के नीचे देखेंगे जरा, मेरे पास देखिए आप इधर ऑटोनॉमी. आप बोलते हैं जितने भी नोमी है ना, इट्स नॉट NOMY नोमी. ये देखो जरा जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, NOMY. नोमी नहीं होगा, नमी. ऑटोनॉमी, इकोनॉमी, हम नोमी बोलते हैं, गलत. ऑटोनॉमी, इकोनॉमी, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन नोमी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे नमी, ऑटोनॉमी. ओके, ऑटोनॉमी के सामने आप देखिए जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इस जगह देखिए जरा, ये यहां पे देखिए, इसको नॉट वैरायटी, हम बोलते हैं वैरायटी. वैरायटी नहीं बोलेंगे. जैसे साइंस में ई की जगह या लगाया था, ऐसे ही वैरायटी में राई, ई हटाएंगे, रा य, वैरायटी. जो हो जाएगा वैरायटी. और वा पे ए साउंड नहीं होगा, सिंपल वे नहीं होगा, वा होगा, वैरायटी. क्या हो जाएगा? वैरायटी. इधर आते हैं नेक्स्ट, ऑटोनॉमी के नीचे देखेंगे जरा, ये देखो जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल. हम बोलते हैं ऑटोमोबाइल. इट्स नॉट मोबाइल, इट इज ऑटोमोबाइल. क्या बोलेंगे इसको हम? ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल के सामने जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इधर देखिए जरा, इधर यहां लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव. आप लोग बोलते हैं, वेरी रॉन्ग. इट इज मोस्ट spoken word in BPO industry and we commit mistakes. So what we have to do, we needn't commit any mistake, because I'm going to tell you about the exact pronunciation of this word. That is not executive, this is not executive, this is executive. इसके तीन हिस्से होंगे. एक नहीं, ई प्लस का, यानी कि एक वाला इक, executive, executive. ये हो जाएगा एग्जीक्यूटिव. क्या हो जाएगा ये? एग्जीक्यूटिव. ओके, नाउ इसके नेक्स्ट पे आते हैं. इधर देखिए जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इट इज नॉट पेमेंट, इट इज पेमेंट. जब भी आपको ENT दिखाई देगा, ये जो है ENT, जब भी मेंट होगा, हमेशा मेंट नहीं होता, मंथ होता है.
यानी कि माँ पे जो ए साउंड होती है वो लॉन्ग साउंड नहीं होती, शॉर्ट साउंड होती है। पेमेंट नहीं बोलेंगे, पेमेंट। इंस्टॉलमेंट, ठीक है, सामने देखिए आप जरा, ये देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं होगा, इंस्टॉलमेंट, पेमेंट, इंस्टॉलमेंट। मेंट को मंथ बोलेंगे, मेंट को क्या बोलेंगे हम, मंथ। तो पेमेंट, इंस्टॉलमेंट एंड रेस्ट, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, याद नहीं आ रहे मुझे। पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, नाउ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो लास्ट में यहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप बोलते हैं उसको रिसीप्ट, क्योंकि पी है ना, इस पी को आप पढ़ते हैं, पी को हम साइलेंट करेंगे। आज के बाद कभी इस पी को पढ़ेंगे नहीं, हम रिसीप्ट नहीं बोलेंगे, पी साइलेंट हो जाएगा, रिसीट। इसको पढ़ेंगे हम RESSIT, रिसीट, सिंपल। पी साइलेंट हो जाता है, रिसीट। वो जो रिसीट मिलती है ना आपको, आपने फीस दी तो फीस के बाद आपको क्या मिलती है, वो एक रिसीट मिलती है, ठीक है। तो ये वर्ड होता है रिसीट, पी साइलेंट रहता है। अब यहाँ पे इधर देखिए जरा, यहाँ जब मैं TOUR जो वर्ड है यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इट्स नॉट टूर, इज टूर। क्या होगा, ज्यादा आप स्टाइलिश नहीं बोल पाओगे मेरी तरह, टूर होता है, लेकिन आपको मैं सही तरीका और थोड़ा सा जुगाड़ वाला तरीका बता दूं, टू जैसे होता है ना पिक, पिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, सु। ऐसे ही सा हटाओ और ठा लगा दो, टूर। क्या हो जाएगा ये, टूर। क्या हो जाएगा, टूर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सो ये इट्स नो यूज एक्टिंग, ये नेक्स्ट एक सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे इट्स नो यूज एक्टिंग। हमेशा जब भी आपको कहना ना ये करने को कोई फायदा नहीं है, वो करने को कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो कुछ भी करना, कोई भी एक्शन, ACT, इधर देखो जहां पॉइंट आउट कर रहा हूं, ACT मतलब एक्शन, और ING जोड़ दिया, यानी कि गो मतलब एक्शन होता है और गोइंग माने एक्टिंग होता है। एक्शन होगा गो प्ले रन, और एक्टिंग क्या होता होगा उसका, गोइंग प्लेइंग रनिंग, ओके। तो इट्स नो यूज एक्टिंग, कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज की हिंदी होगी, कोई फायदा नहीं है। आगे तुमने कहा खेलने का, प्लेइंग, इट्स नो यूज प्लेइंग, खेलने का कोई फायदा नहीं है। लड़ने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज फाइटिंग। और जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग। और सोने का, दिन में सोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज स्लीपिंग इन डे। तो ये है आपका एक सेंटेंस जो आपको नॉर्मली यूज करना चाहिए, ठीक है। इसको हम जैसे इधर ये देखो पिक आ गई, इस पिक में लिखा हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये राम है और रावण है, ठीक है। इनकी लड़ाई हुई थी, हम बोलते हैं कि लड़ाई का कोई फायदा नहीं था, है ना। तो अब इट इज नो यूज फाइटिंग बोलेंगे हम, लेकिन पास्ट में इट इज नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इट वॉज नो यूज फाइटिंग, लड़ने का कोई फायदा नहीं था। ये मैंने वैसे पिक डाल दिया है, वैसे लड़ने का फायदा हुआ था यहाँ पे, क्योंकि रावण ने बहुत ज्यादा आतंक मचाया हुआ था, तो लड़ने का फायदा था वहां पे फिलहाल। तो आप बोल सकते हो नाउ कमिंग नेक्स्ट। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि अपनी मेहनत से हमें सब कुछ करना चाहिए, बिना मेहनत के हमें कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ होते हैं मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, वैसे मैंने बहुत चीटिंग की अपनी लाइफ में, ठीक है। और तुमने की नहीं की है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपने चीटिंग की कभी नहीं की। मैंने तो बहुत की है भाई। मेरे चीटिंग वर्ड सही नहीं होता, यहाँ पर तक COPY, कॉपी मन होता है नकल करना। तो जो टीचर्स होते क्या कहते हैं हमेशा स्टूडेंट से, भाई नकल करने से कोई फायदा नहीं है, आप नंबर तो ले आओगे लेकिन भविष्य में आपको ये नुकसान देगा, क्योंकि आपको नॉलेज तो है नहीं। तो टीचर्स हमेशा कहते हैं कि नकल करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज, कॉपी में लगा दो ING, COPY, इट्स नो यूज, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, आप नेक्स्ट दे सकते हैं। ये देखो डिबेट कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं। देखो ये मैडम है, इधर देखो जरा, यहाँ पे मैडम है, मैडम के वो है पैरामोर, क्या है इनके, ड्यूड है, इनके फ्रेंड है, और ये दोनों खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं। इनका क्या हो रहा है, आपस में आर्गुमेंट हो रहा है। तो ARGUE आर्गुमेंट होता है बहस करना या तर्क वितर्क करना, या डिबेट भी कह सकते हो। तो इट्स नो यूज डिबेटिंग, इधर बोलते हैं इट्स नो यूज डिबेटिंग, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग, ठीक है। नेक्स्ट, सो लॉन्ग टाइम नो नाउन एक्टिंग, कहते हैं ना बहुत समय हो गया, लॉन्ग टाइम। ये जो यहां मैं बोल रहा हूं मेरे हाथ में देखिए, लॉन्ग टाइम मतलब काफी समय, कॉमा, नो नाउन, नाउन मतलब कोई भी नाउन हो सकती है, जैसे कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा काफी समय हो गया शराब नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो बूज, बूज माने कहता है शराब। और मैंने कहा काफी समय हो गया यार पार्टी नहीं हुई, लॉन्ग टाइम नो पार्टी, ठीक है। काफी समय हो गया स्कूल ही नहीं हुआ, अब तो लॉकडाउन में ऐसे चल रहा है, स्कूल जाते नहीं बच्चे, लॉन्ग टाइम नो स्कूल। अच्छा, यहां तक तो नाउन था। अब बात करेंगे हम एक्शन की। अगर यहाँ पे एक्शन नहीं आए तो एक्शन में ING लगेगा, क्या लगेगा, एक्शन में ING, ठीक है। लॉन्ग टाइम नो प्ले नहीं होगा, या काफी समय हो गया खेले हुए, तो लॉन्ग टाइम नो प्ले, गलत। मैंने बोला नाउन लाओ
स्लैश नाउन नहीं लाना चाहते हो तो एक्शन अगर लाना चाहते हो तो एक्शन में लगेगा आईएनजी इस फॉर्मूले में। क्यों लगेगा इसके लिए अलग से लेक्चर है, फिलहाल इसको रख लेते हैं। लॉन्ग टाइम नो प्ले गलत होगा, लॉन्ग टाइम नो प्लेइंग। लॉन्ग टाइम नो स्लीप गलत होगा, नो स्लीपिंग होगा। काफी समय होगा लड़े हुए, होता ना कुछ बंदे होते लड़ने वाले होते लड़ाकू टाइप, उनको सबको पीटने में मजा आता है। वो जो होते ना दादा टाइप, हलीगन, GOONS लिख लेंगे आप, GOON, गून, HULLIGAN, हलीगन। ये गुंडे टाइप जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, बहुत देर हो गया लड़े हुए। तो लॉन्ग टाइम नो फाइटिंग, फाइट क्या है, एक्शन भी है नाउन भी है, तो वैसे फाइट भी चल जाएगा लेकिन फाइटिंग करके अच्छा लगेगा। लॉन्ग टाइम नो फाइटिंग, समझ में आ रहा है। लॉन्ग टाइम नो ड्राइविंग, बहुत दिन हो गया कार चलाए हुए। लॉन्ग टाइम नो ड्राइविंग कार, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये देखो जरा, लॉन्ग टाइम नो प्लेइंग, ये खेल रहे हैं ना, ठीक है। लॉन्ग टाइम नो प्लेइंग, अब मान लो आपने पिक देखी, आपके मन में एक भाव आएगा, यार बहुत दिन हो गए खेले हुए। लॉन्ग टाइम नो प्ले, प्ले तो एक्शन है, अगर नाउन होता तो आप उसको ऐसे छोड़ देते। वैसे प्ले नाउन होता है लेकिन नहीं, मैं आपको नाउन के सेंस में नहीं पढ़ा रहा हूं, एक्शन के सेंस में पढ़ा रहा हूं। लॉन्ग टाइम नो प्लेइंग बोल सकते हो आप, काफी समय होगा खेले हुए। नेक्स्ट, ये देखो, आपको डांस को, इस पिक को देखो, दिमाग में एकदम आएगा यार बहुत समय हो गया, अब नाचे नहीं यार। लॉन्ग टाइम नो डांस, क्योंकि डांस नाउन भी है और एक्शन भी है, तो इसको नाउन मानोगे तो लॉन्ग टाइम नो डांस, ये भी ठीक है। अगर इसको एक्शन मान लोगे तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लॉन्ग टाइम नो डांस, ये भी ठीक है, काफी समय हो गया डांस नहीं हुआ, और आप कहते हैं काफी समय हो गया डांस नहीं किया, तो ऐसे लॉन्ग टाइम नो डांस या लॉन्ग टाइम नो डांसिंग दोनों आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, ये देखो जरा, किसी को सुट्टे की तलब लगती है, मैडम के हाथ में क्या है, बीड़ी। अरे बीड़ी नहीं है, मैडम बड़ी स्मार्ट थी, सिगरेट है, ठीक है। बीड़ी का अलग स्टाइल था, बीड़ी तो बहुत ही छोटी सी, ठीक है, लाल सिगरेट है। तो लॉन्ग टाइम अब तुम्हें दिख गया, तुम्हारा मन हो गया, पापा बैठे हैं, पापा के सामने कैसे लगाएं, बाहर गए अपने दोस्त के पास, ठीक है, वहां पे लगा के आए, ठीक है। क्या लगाया, सुट्टा। तो तुम्हें एकदम क्या तलब उठी, और तलब बोलते हैं और देशी भाषा बोलते हैं चुल, क्या उठी, चुल उठ गई। क्या कि यार बहुत दिन हो गए सुट्टा लगाए हुए। तो लॉन्ग टाइम नो स्मोक, नहीं भाई, स्मोक मतलब धुआं होता है, बात हो रही है किसकी, धूम्रपान करने की। सुट्टा मारना क्या होता है, स्मोक होता है, लेकिन हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्शन में आईएनजी लगाते हैं हम इस वाले फॉर्मूले में। लॉन्ग टाइम नो स्मोक नहीं बोलेंगे, लॉन्ग टाइम नो स्मोकिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, तो ये था व्हाट गोज टू एक्शन। व्हाट माने क्या, गोज माने जाता है, टू एक्शन एक्शन करने में, क्या जाता है कहने में, व्हाट गोज टू से। आप कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ओ पापा ने लगवाया होगा। किसी की जॉब लग जाती है ना, क्या बोलते हैं, पापा ने पैसे दिया होगा, लो जी लो, इतने महीने से बच्चे ने वो किया है, ठीक है। कुछ भी लोगों का मुंह चल जाता है, बस आप कुछ भी कर लेना, लोग जरूर आपको ताने जरूर मारेंगे, वो अच्छा जॉब लगी, हमें पता है तो दिल्ली जुगाड़ से जॉब लगी होगी, क्योंकि लोगों का कहने में जाता ही क्या है, क्या जाता है, व्हाट गोज, कहने में टू से, व्हाट गोज टू से। कमेंट मारने में जाता ही क्या है, आप वो देखते हो भाभी जी घर पे हैं, भाभी जी घर पे है ना, उसमें वो लड़के खड़े रहते हैं गली वाले, ठीक है, उनका काम क्या है, लड़की आती जाती लड़की को छोड़ते हैं वो, ठीक है। तो उनको जाता ही क्या है, कमेंट माने, व्हाट गोज टू कमेंट। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है। तो व्हाट गोज क्या जाता है। अच्छा, एक नेक्स्ट, ओके, तो व्हाट गोज टू एक्शन, व्हाट गोज टू ट्राई। ट्राई मैंने तो कोशिश करना है, ऐसे बोलते हैं ना यार, कोशिश करने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू ट्राई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्हाट गोज टू ट्राई, कोशिश करने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू से। अच्छा, आपको याद है वो दिन जब आप अपने कॉलेज में पढ़ते थे, एक सुंदर सी लड़की आती थी और आपके दिमाग में चलता था यार इससे कह दूं एक बार, तो आपके अपने दोस्त से बोला यार ऐसे ऐसे बात है, मेरा बहुत मन है, कह दूं इससे। अब तो दोस्त ने कहा ठीक है यार कह दे। प्रपोज करने में क्या जाता है, पिटेगा ही तो, दो चार झपट लगे, कोई बात नहीं, हमें ना बीच में, हम बीच में करवा देंगे। आप गए, बड़ी हिम्मत से आप वहां पे गए और मैडम को बोला, मैडम सुनना जरा, मैडम ना यस एक्सक्यूज मी। अब आपने, मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ मैं ये कहना चाह रहा था कि एग्जाम कब है, मतलब गए थे प्रपोज करने और एग्जाम पूछ के आ गए। तो आपका दोस्त क्या बोला, बे यार तू तो ऐसे ही है, तेरे बस की कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर भी उसने क्या बोला आपसे कि प्रपोज करने में क्या जाता है, तो व्हाट गोज टू प्रपोज हो जाएगा। लड़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू फाइट। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने आपको दो पढ़ाई हैं, मैंने आपको कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ाई हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स को आप दिमाग में रखेंगे और अपने स्पोकन में इसको आप लाने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल द वर्ड्स व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे, लाइक कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स, वो वर्ड जो आप कॉमनली मिसप्रोनाउंस करते हैं, इनको भी आपको मिसप्रोनाउंस नहीं करना है, इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना है। और आई होप दैट यू गॉट एवरीथिंग। इन केस यू हैवंट गॉट, you just replay the things and get grasp and execute the same in your spoken. Till the next session, I say to you goodbye, bye bye, take care.